कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। तो अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी को इतना दंभ, अभिमान और अहंकार है कि वो तो कहते हैं कि हमारी तो 400 सीटें आ चुकी। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। कहाँ कहाँ कौन कौन से घोटाले उनके द्वारा नहीं किए गए। गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ किसी का भी कोई भी पैसा उनके हक का कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पिता कहते थे कि हम 1 रुपया पहुँचाते 15 पैसा पहुँचता। उसके उलट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा पैसा संबंधित हितधारकों को पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ही है कि अपने आप स्पष्ट है कि ये केवल चुनाव की दृष्टि से कर्मकांड है कांग्रेस का। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि पूरा प्रदेश मोदीमय है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अलग बाहर एक हवा चल रही है, एक नई ऋतु का, खासकर राजनीतिक ऋतु ये भाजपा को 400 पार की तरफ ले जाने की तरफ बढ़ रही है। जिसने संविधान का माखौल उड़ाया, जिनके पूर्वजों ने संविधान में संशोधन करके संविधान के मूल स्वरूप को विकृत किया, धारा 370 के माध्यम से पूरे देश में कश्मीर की एक अलग छवि बनाई, जिसके कारण से 40,000 से ज़्यादा लोगों का प्राण गए। माननीय मोदी जी ने धारा 370 हटा करके संविधान का मान बढ़ाया, भारत को एकता अखंडता को मजबूत किए। इनको शोभा नहीं देता, ये कुछ भी कहे कौन सुनने वाला है इनकी। आज कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम की आज जारी किया है। तो अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये न्याय पत्र न्याय नहीं, अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना। ये कांग्रेस का एजेंडा है। असुरक्षित और अधिकार विहीन महिलाएं, बेरोजगारी पक्की, किसानों के कर्ज का बोझ, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र। मध्य प्रदेश में 15 माह के कांग्रेस के कुशासन, जो सीएम प्रसूति सहायता योजना बंद कर गर्भवती महिला को मिलने वाले 16,000 रुपए डकार गए। हमारी बहन बेटियों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें लड्डू देती थी, उनको भी ये खा गए। बेगा, भारिया और सहरिया, हमारी उन बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो थी, आदिवासी उन बहनों के लिए, उनको भी मिस्टर करप्शन नाथ की सरकार, मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर उन्होंने इनको भी बंद करके जो डाका डाला। वो क्या महालक्ष्मी गारंटी जो इस न्याय पत्र में वो कह रहे हैं, तो वो क्या महालक्ष्मी गारंटी और 1 लाख रुपए की सालाना सहायता देंगे, ये झूठ का पुलिंदा है। आप ये देखिए कि जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, इसमें 5 गारंटी प्रमुख रूप से दी गई हैं। देश के नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, श्रमिकों को, जो देश के सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उसको एक समयबद्ध आर्थिक योजनाओं का लाभ देने के लिए। देखिए, अभी पहले चरण के नामांकन की डेट खत्म हो चुकी लोकसभा चुनाव की। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव अब पूरे अपने प्रवाह में आ चुका, लेकिन बीजेपी ने आज की डेट तक अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया। बीजेपी को इतना दंभ, अभिमान और अहंकार है
कि वो तो कहते हैं कि हमारी तो 400 सीटें आ चुकी। किसी भी बीजेपी के सामान्य नेता और कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, वो आपको यही कहेगा कि हमारी 400 सीट की गारंटी है।